हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि हाई स्कूल तथा इंटर का जो बोर्ड परीक्षा चल रहा था, बच्चे जो थे उसमें व्यस्त थे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो कांस्टेंट नहीं कर पाया। आज फिर से मैं अपना यह पुनः नया वीडियो लेकर आया हूं। नया वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, बहुत से विद्यार्थियों का कंप्लेन आया था मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर आपने जो बताया था एग्जाम में, खास करके वो 12 के विद्यार्थी जो थे उन्होंने कमेंट किया है कि सर आपके द्वारा बताया गया जो पेपर था वो काफ़ी, उसमें क्वेश्चन जो आप बताए थे वो ऐसा नहीं आया था। तो मैं विद्यार्थियों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज तक के अंग्रेजी के इतिहास में मैं खुद अपने मतलब कैरियर में, मुझे भी इतना दिन का तजुर्बा है पढ़ाने का, इस तरह का मैंने पेपर नहीं देखा था। बिल्कुल ही वाहियात पेपर था ये, बिल्कुल ही फालतू टाइप का पेपर पूछ दिया गया था इस साल। आपके मतलब इंटर में जो इंग्लिश का पेपर था, हाई स्कूल वालों का मैं पेपर देखा हूँ, वो बहुत ही अच्छा पेपर है। लेकिन जहाँ तक इंटर की बात करें वो बहुत ही बेकार पेपर पूछ दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो महाराजगंज का जो सेट था, केवल यही पेपर जो था ऐसा था। अपने आप आस पास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आप पता कर लीजिएगा कि जैसे कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, अन्य डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के इंटरमीडिएट अंग्रेजी के पेपर आए थे, तो जो मैं बताया था वही आए थे वहां पर। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं बताया था लेकिन उसके अनुसार पेपर नहीं आया, इस पे आपको बड़ी ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखे होंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में, जैसा कि ये हाई स्कूल और इंटर का जो पेपर है लगभग लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं अब उससे थोड़ा सा हट के दूसरे तरह का वीडियो बना रहा हूँ। मतलब जो ग्रामर के जो क्वेश्चन, जो टॉपिक हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर मैं आ रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट्स के जो बेसिक होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, तो ऐसे चीजों को मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन के विषय में, और नाउन क्या है, ठीक है, इसका कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, इन सब बातों के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, नाउन को पढ़ने से पहले मैं एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसमें क्योंकि पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपका जो वीडियो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसका पिक्चर क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो अभी जो है उससे आप देखते रहिए कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला जो अंग है इसको हम नाउन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, आपको मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं, और उसमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं कुछ एग्जाम्पल भी दिया हूं। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन को पढ़ाने से पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में फिर से थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, ठीक है, वह जब बोलना सीखता है तो इन्हीं जिन शब्दों को वह बोलता है, अपने वाक्यों में प्रयोग करता है, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इससे स्टूडेंट यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में केवल 8 प्रकार के शब्द बोलता है। इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। इसका मतलब यह है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन केवल 8 ही शब्द बोलता है, चाहे वो एक छोटा सा मतलब बच्चा हो या एक बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे वो इंडिया का हो या अमेरिका का हो, केवल अपने पूरे जीवन वह 8 ही शब्द बोलता है। और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वह वाक्य बनाता है और वाक्यों से अपने बातों को क्या करता है, एक दूसरे को समझाता है, उसके सामने रखता है। तो देखिए स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, उसका मैं पुनः एक अच्छी तरह से वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला अंग है
जो पहला डिवीजन है इसका वह नाउन है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब नाउन है क्या, तो नाउन का बहुत सा डिफिनीशन है। कई लोग अनेक प्रकार के डिफिनीशन, भिन्न भिन्न प्रकार के डिफिनीशन को जानते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखा हूँ आपके लिए, वह डिफिनीशन क्या है, इसको भी बहुत लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो नाउन आखिर है क्या, नाउन आखिर हम कहते किसको हैं, तो नाउन क्या है, एक नेम है। स्टूडेंट, नाउन का मतलब क्या है, नाउन का मतलब नाम। नाम जो बताने वाले, जितने भी नाम बताने वाले शब्द हैं उन्हीं को तो हम नाउन कहते हैं। और वह नाम बताने वाले शब्द, ठीक है, नाम बताने वाले शब्द जो हैं यह 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार नाउन जो है 5 प्रकार का होता है। लेकिन वो नाम बताने वाले जो शब्द हैं, ठीक है, वह शब्द किसी का भी नाम बता सकते हैं, चाहे वह पर्सन का हो। नाउन जो है आखिर है क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, मतलब नाउन एक नाम है। संज्ञा हम किसको कहते हैं, किसी न किसी नाम दिखाने वाले शब्द को कहते हैं। यानी नाउन क्या है, एक नाम है, नेम है। किसका किसका नाम हो सकता है यह नाउन, एक पर्सन का, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब व्यक्ति में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो मेल है, ये तो फीमेल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही हम पर्सन कहते हैं, दोनों को पर्सन कहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसका मतलब चाहे वो पुरुष का नाम हो या स्त्री का नाम हो, ठीक है, वो दो ही पर्सन होते हैं, उनके नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो नाम बताने वाले जितने भी शब्द हैं उनको हम नाउन कहेंगे, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। कहने का मतलब चाहे वो पर्सन का हो, किसी न किसी व्यक्ति का हो। आगे चलते हैं, या वो प्लेस का नाम। और देखिए स्टूडेंट, कुछ प्लेस का जो नाम होता है, प्लेस मतलब स्थान, उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखिए बहुत तरीके से मैं इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए नाउन जो है मैं आपको बता दिया क्या है, नाम है। बच्चे समझ नहीं पाते आखिर नाउन है क्या, तो आपको मैं बता दूं, नाउन एक नाम है। और वो नाम किसी का भी हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति का हो सकता है, प्लेस स्थान का हो सकता है, और एनिमल, एनिमल किसी जानवर का नाम हो सकता है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं काऊ, लायन, तो ये क्या है, ये भी नाउन है, क्योंकि काऊ एक एनिमल का नाम है, ठीक है। लायन क्या है, एक एनिमल का नाम है। तो इस प्रकार से आपका एनिमल का नाम भी हो सकता है, उसको भी हम नाउन ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, दिया है थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। आखिर जितने भी वस्तुएं होती हैं उनका कुछ न कुछ नाम होता होगा। तो जो भी इस संसार में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, मेरा कहना है अगर आपको नाउन नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान ने आपको आंख दिया है, आप अपने आंखों से नाउन को समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं, आंखों से। देखिए स्टूडेंट, संसार में जो कुछ भी है उसका अपना एक क्या है, उसका अपना एक नाम है। तो जो कुछ भी है, चाहे आदमी हो, चाहे पेड़ हो, ठीक है, चाहे वह एक जलीय जंतु हो या कोई भी हो, चाहे पृथ्वी पर रहता हो, चाहे जल में रहता हो, चाहे आसमान में रहता हो, सबका अपना क्या है, एक नाम है। तो जो नाम शो करते हैं, नेम बताने वाले शब्द होते हैं, उसी को तो हम नाउन कहते हैं, उसी को तो संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का, स्थान का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, जानवर का, और थिंग्स का। थिंग्स का मतलब मैं आपको बता रहा था कि आप अपने आंखों से नाउन को समझ सकते हैं। तो आंखों से कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इस संसार में जो भी आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है या आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कुछ भी हो, स्थान हो, उस सबको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। इस प्रकार जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, नाउन हैं, सब के सब नाउन हैं। मैं खुद क्या हूँ, नाउन हूँ। क्यों नाउन हूँ, क्योंकि मेरा भी अपना एक नाम है, आपका भी अपना क्या है, एक नाम है। इसलिए संसार में जो कुछ भी है वो सब का सब क्या है, नाउन है।
क्यों? क्योंकि अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर जो हम नहीं देखते हैं वो क्या नाउन नहीं है क्या? तो उनका मैं जवाब देना चाहूंगा इस वीडियो में कि विद्यार्थियों, चाहे जो वस्तु आप देखें, ठीक है, या न देखें, अगर जिन वस्तुओं को आप नहीं देख पा रहे होंगे उनको आप क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो जिन वस्तुओं को आप महसूस करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? नाउन है। तो इसके डिवीजन में मैं आपको बताऊंगा कि किन वस्तुओं को आप फील करते हैं, तो फील करने वाले कौन से वस्तु नाउन है, कौन से मतलब व्यक्ति का नाम क्या है तो नाउन है, ठीक है। इसका पूरा मैं वर्गीकरण डिवीजन लिखा हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं यह जो नाउन का जो डिफिनीशन है, इसको मैं जो तोड़ मरोड़ के पेश किया हूं, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि नाउन आखिर कहते किसको है। मैं आपसे बोला भी था कि देखिए स्टूडेंट, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो तो डाल दे रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इसका एक एक जो भाग है, चाहे हो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, या किसी चीज का हो, ठीक है, आठों में से कोई भी हो, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। यह सब चीजें जो है एक कंपटीशन के लिए भी बहुत ही आजकल जरूरी है। पूछ लेता है कि बताइए श्योर है, श्योर, यस यू आर ई, श्योर, श्योर का नाउन क्या होगा? बच्चे मुंह बा देते हैं, बता नहीं पाते हैं कि श्योर का नाउन क्या होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना नहीं जानते हैं, ये कंपटीशन में आने वाली चीजें हैं। तो देखिए श्योर का अगर नाउन पूछ लिया कोई तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नाउन के विषय में जानकारी नहीं होता है और कैसे बदलते हैं इसके विषय में जानकारी नहीं। तो आपको मैं बता दूं, श्योर का नाउन होता है सर्टेन। श्योर का नाउन क्या होता है? सर्टेन। बहुत लोग नहीं जानते कि नाउन को वर्ब में कैसे बदलें, वर्ब को नाउन में कैसे बदलें, और वर्ब से एडवर्ब में कैसे बदलें, इन सब के विषय में आपको क्या करूंगा? बताऊंगा। पहले आप देखिए, नाउन के विषय में बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें आप समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए स्पष्ट रूप से समझिए, नाउन जो है क्या है? एक व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का और वस्तु का नाम हो सकता है। तो देखिए ये नाउन हो गया। अब नाउन का जो वर्गीकरण है वो खुद 5 भागों में बटा हुआ है। नाउन कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। तो देखिए देयर आर लिखा गया है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम है, इसके विषय में आपको बताऊंगा और इनका एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि आखिर ये नाउन क्यों है। तो यह व्यक्ति का नाम है, ये वस्तु का नाम है, यह स्थान का नाम है, यह एनिमल का नाम है, यह किसी वस्तु पदार्थ का नाम है। इस सब चीजों को आप देख रहे हैं तभी भी नाउन है, नहीं देख रहे हैं तभी भी नाउन है। तो देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से नाउन है पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। तो देखिए पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इस वीडियो को दोनों ही विद्यार्थी देख रहे होंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले हों। हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी मीडियम के अनुसार समझ लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश के अनुसार समझ लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने अनुसार समझते रहिएगा। मैं चूंकि वीडियो में सबका ध्यान रखते हुए वीडियो को बनाता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं अगर इंग्लिश बोल दूंगा तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, और बहुत ज्यादा मैं अगर हिंदी बोल के पढ़ा दूंगा, हिंदी में सब चीजें बता दूं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को समझने में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो अपलोड करता हूं, बनाता हूं। तो देखिए पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी में इसको बहुत से लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसका दो दो नाम है, चाहे आप पदार्थवाचक संज्ञा कहिए या चाहे इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहिए, दोनों ही क्या है? अपने जगह पर
सही है। तो देखिए ये आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। जैसा कि आपको पता ही है मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, तो मैटर से बना है मटेरियल। आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा कि मैटर का मतलब होता क्या है, तो मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो यहाँ पर मैटर से बना है मटेरियल। अब एक शब्द किस प्रकार से कन्वर्ट होकर दूसरा अर्थ देने लगते हैं, ये सब चीजों को भी देखिए इस तरह बताया जा रहा है। तो मैटर से बना है मटेरियल नाउन, यानी मैटर का मतलब होता है पदार्थ, तो हो गया मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसे आप कह सकते हैं हिंदी में। चौथा आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। और पांचवें पे आप आते हैं, पांचवें पे क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और कुछ विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा नहीं समझ पाते हैं, इसके पहले मैं बताया हूं जिन चीजों को आप देख नहीं पाते हैं तो कुछ चीजों को आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वही तो आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, वही तो भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस पांचों वर्गीकरण का एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो देखिए चलते हैं। जो आपका पहला है वो नाउन के काइंड में, नाउन का 5 काइंड होता है, 5 प्रकार होता है, जिसमें पहला प्रकार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे संज्ञा में मान लीजिए सीता, ठीक है, पंकज, और यहाँ हो जाएगा गुरु। ये सभी के सभी एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। और उस व्यक्ति में आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, स्टूडेंट्स प्यारे विद्यार्थियों, वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जब मैं आपको जेंडर पढ़ाऊंगा, देखिए नाउन का ये टॉपिक है नहीं कि छोटा सा टॉपिक है कि में खत्म हो जाएगा, इसको मैं बहुत ही गहराई से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बार बार इस पे वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ बहुत ही गहराई से हर एक चीजों को, छोटी छोटी बिंदुओं को मैं बारीकी से बताते हुए आपको चलूंगा, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे होम एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोनों हो सकते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। और वो मेल और फीमेल जो होगा उसका क्या होगा, नाम होगा। नाम को ही तो हम नाउन कहते हैं, पहले ही मैं आपको बताया हूं। तो देखिए यहाँ पर राम श्याम ये किसी मेल का नाम है, व्यक्ति का नाम है। सीता और रिया ये दोनों किसी फीमेल का नाम है। और रिया और सीता ये नहीं कि फीमेल हो गई तो ये व्यक्ति नहीं है, ये भी क्या है, व्यक्ति है, ये भी पर्सन है, ठीक है। उसके बाद पंकज गोलू ये भी सब क्या है, ये भी मतलब व्यक्ति है, इसलिए क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि ये प्रॉपर नाउन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाए हैं, इस वीडियो को रिवाइंड करके वो देख लेंगे, उनको समझ में आएगा। तो देखिए एक नंबर सेकंड पे चलते हैं। दूसरा नंबर जो है आपका कॉमन नाउन का है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थी जो हैं कॉमन नाउन को नहीं समझ पाते हैं कि कॉमन नाउन आखिर है क्या, कॉमन नाउन आखिर है क्या। तो कॉमन नाउन को समझने के लिए, ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में मान लीजिए अगर दी है टीचर, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है टीचर, तो टीचर से आपको क्या समझ में आ रहा है, टीचर क्या है, टीचर का मतलब होता है अध्यापक। और दोनों मिला के होता है, दोनों आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम टीचर बोल दिए, तो टीचर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है।
और उस ग्रुप के, उस जाति के सभी लोगों का वर्णन करा देगा, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर टीचर लिखे तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर राम लिखा था, श्याम लिखा था, तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जबकि उसके बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे मान लीजिए राम क्या हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, रिया भी क्या हो सकती है, एक टीचर। तो जिसमें दोनों आ जाए, ठीक है, तो होता है क्या, कॉमन नाउन। यानी अगर हम राम को राम न कह के उसे क्या कह दें, एक टीचर कह दें, तो क्या है, ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं इसको जेंडर में बता दिया हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जेंडर में और कॉमन नाउन में बहुत ही थोड़ा सा वो क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब कॉमन नाउन कहते किसको है, मैं बता दूं। कॉमन नाउन का मतलब जैसे कि जिसमें दोनों न है, जैसे कि मान लीजिए राम को अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, वो जेंडर में मैं चला गया था, उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बॉय, राम को अगर मैं क्या कह दूं, बॉय कह दूं, श्याम को बॉय कह दूं, पंकज को बॉय कह दूं, तो बॉय जो है, बॉय तो कोई भी हो सकता है। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसी जाति का होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बॉय कह रहा हूं, तो बॉय किस जाति को दिखा रहा है, पूरे बॉय यानी मेल जाति को दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिया आया है, तो रिया के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसको गर्ल कह सकते हैं। रिया के बदले क्या कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं। तो देखिए ये जो है मतलब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है पूरे जाति को दिखाने के लिए, उसके पूरे ग्रुप को दिखाने के लिए, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए यहाँ पर राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन अगर उसको मैं क्या कह दूं, बॉय कह दूं, उसको मैं मैन कह दूं, तो क्या हो जाएगा, वो तब किस में बदल जाएगा, कॉमन नाउन में। क्यों, क्योंकि बॉय कहने से किसी एक बॉय का बोध नहीं हो रहा है, सभी बॉय उसी में आ गए, जितने भी बॉय जाति के हैं वो क्या हो गए, वो सभी उसी में आ गए, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले मैं टीचर और वो सब मतलब जो था वो सब उसके जेंडर में मैं चला गया हूं, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन को हम मतलब किसी विशेष व्यक्ति से जब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पर किसमें बदल जाता हो, कॉमन नाउन बदल जाता है, जो पूरे जाति का बोध कराता है। यहाँ पर बॉय लिखने से पूरे बॉय जाति का बोध हो रहा है, गर्ल लिखने से पूरे गर्ल जाति का बोध हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, मैन लिख दिया, उसके बाद मैं ओ मैन लिख दिया, ये सब के सब क्या है, मैन हो गया, ओ मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सब के सब आपके क्या है, कॉमन नाउन है। ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन। तो देखिए ये सब आपका कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि मटेरियल नाउन को मैं बताऊंगा, तो मैं कॉमन नाउन को ही बता दिया। अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन जो है आपका, उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पदार्थ आखिर होता क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, किसको कहते हैं मैं बता दूं। पदार्थवाचक संज्ञा वह होता है जो किसी न किसी मैटर का, किसी न किसी पदार्थ का नाम होता है, जिसका उपयोग करके हम दूसरे वस्तु को बना लें, वही पदार्थ होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए अगर पानी है, ठीक है, दूध है, तेल है, तो ये सब क्या है, ये आपका एक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि दूध को मिलाकर मैं दूसरा वस्तु बना लूंगा। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या हैं, यहाँ पे मैं पदार्थ लिख दिया हूं, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि वो द्रव्य है जो पदार्थवाचक, इसमें पदार्थवाचक संज्ञा में चाहे द्रव्य हो या ठोस हो, अगर उससे दूसरी वस्तु तैयार किया जा रहा है तो क्या होगा, वो मटेरियल नाउन होगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड से भी तो देखिए हार बना दिया जाता है, रिंग बना दिया जाता है। तो मटेरियल नाउन उस मतलब वस्तु का नाम है जिसको मिलाकर या जिस
को प्रयोग करके कोई दूसरा वस्तु तैयार कर दिया जाए उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं वाटर एक मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, आयरन आपका हो गया मटेरियल नाउन है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड जो है आपका एक मटेरियल नाउन है। ये सब के सब चीज जो है जिनसे मिलाकर या जिनसे दूसरे वस्तु को हम तैयार करें वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब मटेरियल नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन के बाद चौथे नंबर पे है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर दे रहा है कि मैं कलेक्टिव नाउन हूं, तो मेरा एक क्या होगा, मेरा एक कलेक्शन होगा, मेरा एक समूह होगा, तभी तो समूहवाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। ऐसे शब्द जब आएंगे और एग्जाम में आपके पूछेगा फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ या in the following sentences, in that case you will find out your collective noun in very easy way। बहुत ही आसान तरीके से आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से आप अपने कलेक्टिव नाउन को उस पैराग्राफ से, उस लाइन से निकाल के आप टिक लगा देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए कलेक्टिव नाउन जो है आपका, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, जो कलेक्शन में हो, जो एक समूह में हो। कोई भी चीजें अगर कलेक्शन में है, ठीक है, समूह में है, तो उनको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लास, क्लास लिख रहा हूं, तो क्लास जो है एक बच्चों का तो क्लास होता नहीं है। क्लास में बहुत से बच्चों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। बहुत से विद्यार्थियों का, बहुत से स्टूडेंट का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो क्लास हो गया आपका, और क्या हो गया, क्राउड हो गया। क्राउड का मतलब भीड़, क्राउड का मतलब भीड़, चाहे वो भीड़ किसी का भी हो, चाहे जानवरों का भीड़ हो, चाहे लोगों का भीड़ हो, या किसी का भीड़ हो, वो सब क्या है, वो सब कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि भीड़ में या तो जानवरों का समूह होगा या तो लोगों का समूह होगा, तो किसी का तो कलेक्शन है, इसलिए उसको आप क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो जो कलेक्शन बताता है, ठीक है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें पुलिस, ठीक है, आर्मी, ये सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि पुलिस और आर्मी ये सब किसमें होते हैं, समूह में होते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक कलेक्टिव नाउन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। फिर से आप इसको रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो उसको आप फिर से देख सकते हैं। आगे देखिए पांचवा नंबर पे आपका क्या है इस नाउन के डिवीजन में, पांचवें पे है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवें पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों को इसी में घाव लग जाता है, इस भाववाचक संज्ञा को नहीं समझ पाते हैं और उनको बढ़िया तरीके से घाव लग जाता है, मतलब समझ नहीं पाने का घाव लग जाता है। तो चोट आपको घाव न लग पाए कलेक्टिव का अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, इसको मैं बता दूं और आपका हमेशा भाव बना रहेगा जब आप इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो देखिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में लिखा गया है भाववाचक संज्ञा। और ये भाववाचक संज्ञा मैं पहले इस वीडियो में बता दिया हूं, जिसको आप देखें ना, जिसको आप टच ना करें, जिसको केवल क्या करें, फील करें, जिसको केवल क्या करें, फील करें, महसूस करें, वही आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिसका कोई रंग रूप गुण, ठीक है, फेस, पैर, शरीर नहीं होता, वो ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना आपका, एक प्रकार से मैं इसको कहूं तो ये कबीर दास का क्या है, ये बिल्कुल निरंकार
ब्रह्म के जैसे है। जिस प्रकार से कबीर दास ने कहा कि जो ईश्वर है वो क्या है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। तो इसका भी कोई आकार नहीं है, इसको आप केवल क्या करेंगे, केवल और केवल फील करेंगे, महसूस करेंगे, न इसको देख पाएंगे, न छू पाएंगे, और न इसका कोई रंग है, न कोई रूप है। तो देखिए अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा का मैं एग्जाम्पल दे दूं, तो भाववाचक संज्ञा में मैं चलता हूं, तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि इधर सब कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल्स वगैरह है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में मान लीजिए अगर मैं लिख दूं ब्रेव, ब्रेव का क्या मतलब, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। देखिए स्टूडेंट पहले वीडियो में मैं जो बनाया था उसमें मैं आपको एडजेक्टिव के विषय में बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है। देखिए मैं अब शब्द को बदल रहा हूं, एडजेक्टिव से किस में बदलूंगा, नाउन में। तो देखिए ब्रेव आपका क्या है, एडजेक्टिव है, बहादुर क्या है, ये विशेषण है, नाउन है। लेकिन जैसे हम इसमें आपका क्या लाएंगे, आर वाई, क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। तो बहादुर से क्या हो गया, बहादुरी हो गया। देखिए पहले क्या था, पहले किस शब्द बदलते हैं, बहादुर था, पहले क्या था, बहादुर था, तो क्या था, एडजेक्टिव था। बहादुरी में गया, बहादुरी में, तो बहादुर से क्या हो गया, बहादुरी। आपने किसी बहादुर को देखा होगा लेकिन उसके बहादुरी को नहीं देखा होगा। आप नहीं कह सकते हैं कि इसका बहादुरी इतने किलो है, इसका बहादुरी इतना लंबा है, इसका बहादुरी काला है, गोरा है, कह पाएंगे? क्यों? क्योंकि किसी की बहादुरी को आपने देखा नहीं है, बस उसको क्या किया है, फील किया है, महसूस किया कि हाँ ये बंदा जो है क्या है, इसके अंदर डेयर है, बहादुर है, साहसी है। ठीक है, तो आप उसके बहादुरी को नहीं देखेंगे, बहादुर को देखे होंगे लेकिन बहादुरी को नहीं देखे होंगे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब। तो गरीब से अब देखिए मैं क्या बना रहा हूं, तो पुअर से हो जाएगा क्या, पॉवर्टी। आपने गरीब को देखा होगा लेकिन गरीबी को नहीं देखा होगा, गरीबी को आप केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों पॉवर्टी, गरीबी केवल क्या करता है, महसूस करता है, ये नहीं कि उसका कोई रंग रूप और कोई गुण नहीं होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं पुनः इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो पॉवर्टी क्या है, गरीबी हो गया। अब एक एग्जाम्पल इधर मैं इसका लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब देखिए अगला एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट को आपने देखा होगा, ईमानदार को देखा होगा, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ऑनेस्ट को देखा होगा लेकिन ऑनेस्टी को नहीं देखा होगा आपने, ईमानदारी को नहीं देखा होगा। तो देखिए ऑनेस्टी जो है, ब्रेवरी है, और ये सब चीजें जो हैं ये सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जिसमें भी जान लीजिए लास्ट में क्या आया, वाई। अगर वो नाउन है तो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे बहुत चीजों में लास्ट में वाई आएगा, जैसे स्लोली, तो क्या इसको हम नाउन मान लेंगे, क्या वो तो एडवर्ब है। लेकिन अगर नाउन की कंडीशन में अगर आ रहा है इस तरीके से, अगर लास्ट में वाई आया है तो जान लीजिए वो सब का सब क्या है, वो सब का सब आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप केवल क्या करेंगे, फील कर, महसूस करेंगे, न उसको देख पाएंगे, न छू पाएंगे, न जिसका कोई रंग होता है, न रूप होता है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि मैं कॉमन नाउन को पढ़ाते समय मैं जेंडर में चला गया था, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या है, फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा इसमें अच्छी तरीके से आपको जानकारी साझा किया गया है इस नाउन के विषय में और उसके इस 5 काइंड्स के विषय में। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप चाहिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सा क्या होगा, आसानी होगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में स्टूडेंट मैं इतना ही आपको यहीं तक पढ़ाता हूं। अब अगला जो टॉपिक है मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा, अपलोड करूंगा। आज के इस वीडियो में बस नाउन का और नाउन के इस 5 काइंड के विषय में बताया। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरा कहना है
है कि जो विद्यार्थी अभी तक मेरे वीडियो को, अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, वो इसको निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और अपने मित्रों को भेजते रहें, जिससे कि वे भी इन सब एसेंशियल चीज़ों को, लाभदायक चीज़ों को वो भी ग्रहण कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।